साथियों, मैं हूं डॉक्टर किशोर ठाकुर। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। आज हम देखते हैं हर कोई इतनी तेज गति से अपने जीवन में भाग रहा है कि अपने शरीर की सुध बुध खो बैठते हैं, जिससे बेवजह की स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन में जी रहे हैं। यहां तक कि यूथ हमने देखा है, स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? अब हम आज बात करेंगे छोटे से एक भ्रामरी प्राणायाम की। यदि आप प्रतिदिन सुबह उठ करके 3, 5, 7, अधिकतम 11 से 21 बार यदि हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आप देखेंगे आपका माइंड का स्ट्रेस लेवल कितना कम हो जाता है। आप अंदर से कितना सुख, सुकून और प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। मैं एक बार आपको करके बताऊंगा। जिसको भी लगता है कि मुझे स्ट्रेस ज्यादा रहता है, थकावट रहती है, एंग्जाइटी रहती है, चिड़चिड़ापन स्वभाव है, गुस्सा ज्यादा आता है, काम में मन नहीं लगता है, तो आप प्राणायामों में भ्रामरी प्राणायाम को जरूर जोड़ें। भ्रामरी प्राणायाम प्रतिदिन करें। ज्यादा थकावट महसूस होती है, गुस्सैला स्वभाव है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, तो कम से कम शुरू में 7 से 11 बार करें। तो आप देखेंगे 7 दिन के अभ्यास में आप इतना अंदर से अपने आप को आनंदित, इतना सुकून और इतना प्रसन्न महसूस करेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी कभी। तो इसको करना कैसे है, मैं उसकी विधि आपको बताऊंगा। सीधे आप किसी भी सुख आसन में बैठ जाएं, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए। भ्रामरी प्राणायाम निकला है भ्रमर से। भ्रमर जैसे भंवरा होता है, जब भंवरे एक जगह गुनगुनाते हैं तो उनकी जो आवाज होती है तो वो बड़ी मनमोहक होती है, हमें बड़ी अंदर से आनंद देती है। ऐसी ही हमने अपने मस्तिष्क के भ्रमर की आवाज निकालनी होती है, जिससे इसको हमारा पूरा मस्तिष्क का व्यायाम कर देता है। ये अंगूठे से हम पहले कान को बंद कर देते हैं, जो छोटा सा ऊपर कोई हल्का सा पर्दा उठा हुआ है इसको बंद कर दिया ताकि हम बाहर की आवाज हमें ना सुनाई पड़े। उसके बाद तर्जनी उंगली, पहली फर्स्ट फिंगर को, ये आज्ञा चक्कर होता है, इसके दाएं बाएं लगाया। 3 उंगलियों को आराम से हल्के से चेहरे पर रखना, दबाव नहीं देना होता है चेहरे पर, केवल स्पर्श करना, अंगूठे से कान बंद। आगे का जो स्टेप है उसमें होंठ को बंद किया जाता है। कोशिश करना कि हमारे आपस में टीथ है ना स्पर्श हो, और जीवा को ऊपर तालू से लगाना। उसके बाद भ्रमर का नाद करना। पहले दोनों नासापुट से गहरा लंबा श्वास अंदर भरा, उसके बाद पूरा श्वास बाहर छोड़ने तक अच्छी हमारे गले से भ्रमर की आवाज आनी चाहिए। जैसे मैं एक बार करके दिखाता हूं। इस तरह से मैंने एक बार भ्रामरी प्राणायाम किया। आप इसको कम से कम 3 बार से शुरू करें और सप्ताह में इसको 7 से 11 बार लेके जाएं। ज्यादा डिप्रेशन की स्थिति है, मानसिक मन हमारा इतना कमजोर हो गया है कि जीवन नीरस सा लगने लगता है। लोग कहते हैं मेरे पास, हमारे संस्थान में आते हैं कि अब जीवन का आनंद खत्म हो गया, हमें लगता है जीवन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और अपने जीवन लीला खत्म करने तक की बात करते हैं। आप एक बार भ्रामरी प्राणायाम को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाओ। भ्रामरी प्राणायाम को जीवन के साथ जोड़ो, प्रतिदिन करो। 30 दिन के अंदर अंदर आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे कि आप पूरी तरह से आनंदित सुखमय जीवन जीने लगेंगे एक बार फिर से। तो आज का भ्रामरी प्राणायाम का महत्व मैंने आपको बताया। उम्मीद है आप इसको जीवन में लाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार हमारा चैनल किशोर योगा अकादमी को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।